सिंदगी में जो है बीजेपी जीती है और हंगल में कांग्रेस जीती है। गौरतलब बात यह है कि बसवा कल्याण के ही तर्ज पर सिंदगी में जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी के हैवीवेट थे ज़मीर अहमद ख़ान और जनाब हमारे बिदर नॉर्थ के एमएलए रहीम ख़ान साहब का बहुत ज़्यादा वक्त लगा था वहाँ पे, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के काम छोड़कर वहाँ पर गए थे, पर हार हाथ में मिली है उन लोगों को। हार हाथ। This video is sponsored by Hillingtree Hospital near Nehru Stadium, Nawaz Traders and Nawaz Enterprises beside FK Petrol Pump, and Hope Chest Hospital behind Nandi Petrol Pump. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास मीडिया। आज बाई इलेक्शन के रिज़ल्ट्स का दिन था। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट्स थे ये। कर्नाटका में भी 2 असेंबली हलकों पे बाई इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है, एक हंगल और सिंदगी में। रिज़ल्ट ये है कि सिंदगी में जो है बीजेपी जीती है और हंगल में कांग्रेस जीती है। गौरतलब बात यह है कि बसवा कल्याण के ही तर्ज पर सिंदगी में जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी के हैवीवेट थे ज़मीर अहमद ख़ान और जनाब हमारे बिदर नॉर्थ के एमएलए रहीम ख़ान साहब का बहुत ज़्यादा वक्त लगा था वहाँ पे, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के काम छोड़कर वहाँ पर गए थे, पर हार हाथ में मिली है उन लोगों को। हार हाथ लगी है। तकरीबन 30,000 वोट से कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ पे हारा है। और जहाँ तक जनता दल की बात करें हम, जनता दल ने तीनों बाई इलेक्शंस में हंगल, सिंदगी और बसवा कल्याण में मुस्लिम कार्ड खेलते हुए मुस्लिम को वहाँ पर अपना कैंडिडेट बनाया था। बहुत ही अफसोसनाक जो है तीनों का प्रदर्शन रहा था। 866 वोट लिए हंगल में, तकरीबन 4,500 वोट लिए हैं सिंदगी में, और 11,000 वोट लिए थे तकरीबन बसवा कल्याण में, आसपास उतने ही वोट लिए थे। तो गौरतलब बात यह है, या तो मुस्लिम कैंडिडेट्स को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, या फिर मुस्लिम कैंडिडेट देकर कांग्रेस के मुस्लिम लीडर जाकर वहाँ पर बीजेपी को जिता रहे हैं। पता नहीं क्या है कि कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट चाह रहे हैं कि और कोई प्लस ना हो, या फिर ये चाह रहे हैं कि अवेयरनेस बताए। जहाँ पे आप पोलराइजेशन कराएंगे वहाँ पे बीजेपी को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और बीजेपी हमेशा से स्ट्रॉन्ग पार्टी है, अपने ग्राउंड वर्क्स बहुत अच्छा करती है, अपना उनका जो भी वर्क करने का तरीका वो सबसे बेहतर होता है। हो रहा ये है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी के लीडर्स जाकर, ख़ासकर ज़मीर अहमद ख़ान क्लेम करते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ा लीडर हूँ, और होता ये है कि जहाँ वो जाते हैं वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट या फिर मुस्लिम सपोर्टेड कैंडिडेट या फिर मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में हराकर वो अपने पार्टी को आ जाते हैं। तल्ख बात है, शायद उनके सपोर्टर्स को बुरा भी लगे, लेकिन हकीकत भी यही है कि ऐसा ना हो जाए कि वो अपनी सीट बचाएं, बाकी जितने भी माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट है वो कांग्रेस की हराते रहें कंटिन्यू। उनके तल्ख ज़बानी से शायद, या फिर उनके बात करने के अंदाज़ को पसंद किया नहीं जा रहा, यह हकीकत है। हो सकता है वो कुछ तबक़ों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उनके डाई हार्ट फ़ैन है, लेकिन जाकर नॉर्थ कर्नाटका में उनका दबदबा ज़ीरो होता हुआ नज़र आ रहा है। वो फ्लैग बेरर तो बन रहे हैं, लेकिन हरा कर बसवा कल्याण वो गए, हार गए, सिंदगी वो गए, हार गए। बहुत ज़्यादा उन्होंने खुद कहा है कि बसवा कल्याण में हमने 20 दिन क़याम किया था, फिर भी वो सीट हार गए। जो कांग्रेस की आप कह सकते हैं गढ़ था, उसको वो हरा के आ गए। सिंदगी में भी यही हुआ। जेडीएस तीनों बार भी मुस्लिम को टिकट देती है, लोकल कैंडिडेट्स को देती है, लेकिन लोकल कैंडिडेट जीत नहीं सकते, वहाँ पे 2,000-5,000 वोट पर सीमित हो जाते हैं। तो जिताने नीयत उनकी लग नहीं रही। सवाल उनके ऊपर भी उठता है कि माइनॉरिटी की सीट ना वो लाना चाहते हैं ना ये लाना चाहते हैं। इसलिए ये माइनॉरिटी का सवाल उठता है कि एक भी जेडीएस और कांग्रेस कंबाइन एक भी मुस्लिम एमपी कर्नाटक से नहीं जिता पा रहे ये लोग। तो ये कुछ आपसी तालमेल है, जिताना नहीं जिताना, या फिर जो है माइनॉरिटी की सीट्स लाना नहीं लाना, या फिर जो है ख़ुद इख्तिदार में रहना नहीं रहना, क्या है उनका कुछ समझ में क्लियर विजन नहीं लगता। क्योंकि जनाब रहीम ख़ान साहब इतना बड़ा नाम, 3 बार एमएलए मिनिस्टर, ज़मीर अहमद ख़ान 4 बार एमएलए मिनिस्टर, जाकर सिंदगी में जो है हरा कर आ जाते हैं। तो इन पे सवाल निशान। एक बार इत्तेफाक हो सकता है कि बसवा कल्याण गए और आपका करिश्मा नहीं चला, 2 बार, मतलब कि नॉर्थ कर्नाटका में आपकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। ये दूसरे लीडर्स को भी
देखना होगा। और कैंडिडेट सिलेक्शन में भी सवालिया निशान कांग्रेस के ऊपर हमेशा लगता रहा है। जहाँ विजय सिंह साहब को टिकट देकर बसवा कल्याण जीता जा सकता था, वहाँ मरहूम बी नारायण राव के साहब के वाइफ को टिकट दिया गया और वहाँ से वो जीत नहीं पाए। तो टिकट सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चलते हैं फिर तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना में हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस में कांटे की टक्कर है। बिहार की तरफ चलते हैं, एक आरजेडी और एक जेडीयू की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पे भी एक एक सीट इम्पॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल में क्लीन स्वीप है और उनकी जो लीड है वो बहुत ज़्यादा लीड है आपकी टीएमसी का। टीएमसी क्लियर मेजॉरिटी से जीती है, एक वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। और दीगर जगह भी जैसे कि आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर आपकी लोकल पार्टी जीत के आती है और 1 लाख प्लस वोट लेते हैं, लीड भी उतनी है उनकी। तो हम देखते हैं कि वाईएसआर कांग्रेस जो है, देखते हैं कि बाई इलेक्शन जो है इवन स्टीवन रहा है। ये कहीं भी ये नहीं बता रहा कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने पे बीजेपी को कुछ इफेक्ट होने वाला है। अगले जो असेंबली इलेक्शन है इसमें भी क्लियर हो रहा है कि कितने भी प्राइसेस बढ़ते जाएं, बीजेपी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर रख रही है। कांग्रेस की खामी उजागर होती रही है, कांग्रेस की लीडरशिप दिख रही है कि कुछ लीडर्स अपनी पार्टी पे पकड़ बनाने के चक्कर में सीट्स गंवा रहे हैं, स्टेट्स गंवा रहे हैं, फिर भी अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे वो। तो ये मास मीडिया का एनालिसिस था। ऐसे ही एनालिसिस और ख़बरों के लिए देखते रहिए मास मीडिया, आवाम की आवाज़।